वन इस वीडियो में बात कर लेते हैं ब्लिस जीवीएस फार्मा की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ब्लिस जीवीएस फार्मा के कल नतीजे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। अब स्टॉक में थोड़े से नतीजे बिगड़े रहे हैं, इसीलिए स्टॉक फॉल करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आज जो अपन को फॉल देखने को मिला वो रहा 117 के आसपास तक, यहाँ कहीं तक। और स्टॉक ने फिर थोड़ा संभला 119 के आसपास क्लोजिंग दिखाई। पहले नजर नतीजों पे डाल लेते हैं, बाकी फिर चीजें बताता हूँ। सेल्स यहाँ पे देखें तो 198 सीआर की रही है। हालांकि लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से देखें तो इजाफा हुआ है, बट वहीं अगर आप इनको और पिछले 2 क्वार्टर से देखें, सितंबर और दिसंबर से, तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। तो इतना अफेक्ट नहीं करता है सेल्स, ठीक है, ऊपर नीचे होती है। एक्सपेंसेस की बात आती है तो यहाँ 169 सीआर की रही है। लास्ट ईयर ये ज्यादा थी, उससे कम रही है इस बार। लास्ट ईयर ये 178 सीआर के अराउंड थी, तो यहाँ ठीक रहे एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात आती है तो यहाँ 28 सीआर निकल के आई है, अच्छा रहा है। लास्ट टाइम ये 6 सीआर का था। फिर बात आती है अदर इनकम की, तो यहाँ पे इस बार नेगेटिविटी शो होती है -23, और यही वजह है कि स्टॉक में अपन को वीकनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि नतीजों में गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। अदर इनकम जो लास्ट ईयर थी वो 2 सीआर की थी, इवन बाकी के जो कुछ क्वार्टर हैं या 5 सीआर 12 सीआर ऐसी कुछ रही है। इसके बाद इंटरेस्ट की बात आती है तो यहाँ पे इंटरेस्ट इवन कम है, 1.85 सीआर है। लास्ट टाइम ये 5 सीआर का था। सेम एज विद डेप्रिशिएशन इस बार बड़ा 6.85 सीआर, लास्ट टाइम ये 4.8 सीआर था। इसी वजह से आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया -3.95 सीआर। लास्ट टाइम ये नेगेटिव में जरूर था -0.75, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट 3 सीआर के आसपास था। बट इस बार -4.92 सीआर गया है, तो यहाँ पे इस बार नतीजे नेगेटिव में रहे ब्लिस जीवीएस के। अब यहाँ पे एक चीज और जो आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे लास्ट ईयर जो मार्च का क्वार्टर था उसमें कमजोर नतीजे इस बार भी देखने को मिले हैं। लास्ट टाइम भी सेम सिनेरियो था। और बाकी आप देखें तो 2 क्वार्टर इसके बहुत अच्छे रहते हैं। सितंबर का क्वार्टर अच्छा निकल के आया और दिसंबर का अच्छा निकल के आया, इसीलिए स्टॉक में इस टाइम पे तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देखें तो जो सितंबर के क्वार्टर की बात थी, यहाँ कहीं पे आप देखें अक्टूबर ये क्वार्टर अच्छा था तो अच्छा चलते हुए नजर आया। सेम विद यहाँ पे भी अच्छा मूव आया था। नीचे थोड़ा करेक्ट होने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, तो स्टॉक सही चल रहे थे। यहाँ पे भी जब ये नतीजे आए थे तो ये भी ठीक रहे थे, स्टॉक में यहाँ से ऊपर की दिशा पकड़ी थी। बट इस बार नतीजे रहे तो स्टॉक नीचे आ रहा है। अब क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पे अगर फर्दर फॉलिंग रहती है, आज तो मान लीजिए मार्केट में भी अनस्टेबिलिटी काफी देखने को मिली, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में, इसीलिए कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ देखने को मिला। उसी की वजह वेल मेजर कंसर्न नहीं है कि मार्केट फॉल होते हुए नजर आने वाला है आने वाले दिनों में, नहीं, ये बस प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई टच किया था, उसी का इफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर फर्दर फॉलिंग अपन को बुलिश जीवीएस में दिखती है तो कुछ सपोर्ट अपने रहेंगे। यहाँ पे 115 पे ये सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन जो होगा वो कुछ यहाँ कहीं रहेगा 110 पे। जो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक अगर ये लेवल ब्रेक करता है 118 का, तो फिर स्टॉक के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉक को एक सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जिस हिसाब से चैनल चल रहा है, यहाँ पे चैनल धीरे धीरे करके नीचे की उस दिशा में चला आ रहा है। ये कुछ फॉर्मेशन है, ऊपर यहाँ गया जरूर है बट नीचे आ रहा है। तो अगर नीचे आ ही रहा है तो यहाँ तक स्टॉक में आप संभाल के रखिए। अगर यहाँ तक बच पाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक वीकनेस ज्यादा दिखाएगा 97 के बाद, क्योंकि स्टॉक में यहाँ धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं आएगा। अब इसलिए आएगा क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ कहीं से बनी है, ऑलरेडी इस लेवल पे सपोर्ट देके बाउंस बैक कराया स्टॉक को। सेम लेवल यहाँ पे भी थे, ये भी कुछ लेवल बने, तो ऑलरेडी 4 बार इस ट्रेंड लाइन के पास जैसे स्टॉक आता है बाउंस बैक होता है और ऊपर की दिशा मिलती है। तो यहाँ पे भी वही एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक नीचे अगर आ रहा है तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेना चाहिए 96 97। अगर ये ब्रेक होता है नियर टर्म तो फिर स्टॉक वीकनेस डेफिनेटली दिखाएगा। तो ये फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ कहीं पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में अब वीकनेस कहाँ से आ रही है। ये लेवल अगर ब्रेक होकर नीचे जा रहा है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे गैप भी हैगा, ये गैप अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये गैप फिलिंग भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से नतीजे रहे हैं वीकनेस देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो अगर ये गैप फिलिंग होती है तो स्टॉक यहाँ कहीं आपको देखने को मिल सकता है 84, तब वहां एक्यूमुलेट करिए। तो उसके लिए तैयार रहिएगा क्या कैसा सिनेरियो। अब बात आती है क्या ऊपर जाएगा। वेल ऊपर जाने के लिए कोई बड़े टारगेट्स तो नहीं है, छोटा मोटा ही ऊपर जाएगा। एक थोड़ा सा मूव आएगा, सडन बाइंग आती है, फिर सेल ऑफ आ जाता है। तो वही सिनेरियो अगर बनता है यहाँ पे, तो ऊपर की दिशा के लिए पहला टारगेट 121 है, और जो बड़ा हर्डल है ऊपर की दिशा के लिए वो रहेगा ये 124 125। इसके ऊपर तो नहीं जाने वाला है फिलहाल स्टॉक, कोई अंदाज से दिख नहीं रहे। जो भी रहेगा नीचे की दिशा अगर धीरे धीरे आती है तो यहाँ कहीं अपन को सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना यहाँ अपना फाइनल सपोर्ट यही रहेगा। इसके बाद वीकनेस, तो होपफुली यहाँ ब्लिस जीबीएस मैंने क्लियर कर दिया क्या कैसा मूव रहने वाला है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।